मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि झांगडे उस बीस्ट के पास आके उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, इसलिए वो कहता है कि क्या कोई यहाँ पर है। बट तभी ब्लड थंडर किल इस टेक्निक से झांगडे के ऊपर अटैक हो जाता है। तो झांगडे तुरंत है अपनी धनुष से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है और गुस्से में कहता है कि लानत है, तुम इस बॉडी के नीचे छुपे हो। लेकिन उसका धनुष भी उस अटैक से उसे बचा नहीं पाता और उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। इसी के साथ वो उठते हुए नीचे गिरता है। तो देखते हैं कि हमारा चनफेंग उस बीस्ट की बॉडी के अंदर छुपा हुआ था और उसकी फ्लैश के अंदर से बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम ओवरऑल लिस्ट के 20th रैंक पर होने के लायक हो, क्योंकि मेरे इतना फैटल अटैक के बाद भी तुम जिंदा हो। तो चनफेंग के अटैक की वजह से झांगडे के मुंह से खून निकालने लगता है और वह कहता है कि चनफेंग, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर घात लगाने की। तो चनफेंग कहता है कि तुमने भी पहले मुझ पर घात लगाया था, ऐसा नहीं किया था क्या? तो अब बस तुम इसे रिटर्न गिफ्ट के तौर पे ले लो। अब जबकि तुम हवा में हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो अब तुम्हें टारगेट के रूप में लेने की बारी मेरा है। और चनफेंग जंप लगा के सीधे अपने स्वord के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, और वो अपनी स्वord के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख के झांगडे कहता है कि तुम एक न्यू कमर हो के मुझे मारना चाहते हो तुम्हारे सपने में, लेकिन चनफेंग ने तो उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और झांगडे अपने तीर के साथ भी उसे रोक नहीं पाता और फिर से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तो चनफेंग उसे कहता है कि अब बस स्ट्रगल करना बंद करो और उसकी बॉडी पे एक बहुत डीप काट लगा देता है। इसी के साथ फिर से वो पीछे घूम के उसके पीठ पर काट लगाता है और कहता है कि एक इनर सेक्ट के मास्टर होने के नाते तुम्हें मेरा देखभाल नहीं किया, एक न्यूकमर जो तुमसे काफी छोटा है, बल्कि मुझे मारने के लिए तुमने पैसा लिया। ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि मैं एक न्यूकमर होने के नाते तुम्हें नहीं मार सकता। और वो उसके ऊपर फिर से एक अटैक करके कहता है कि ओवरऑल लिस्ट के मास्टर जो रैंकिंग 20 पर है, वो सिर्फ दूर से अटैक करने के लिए प्राउड महसूस करता है। तुम्हें तो खुद पर शर्म आना चाहिए। और ऊपर से तुमने मुझे यूर को ठीक करने के लिए भी रोकने की हिम्मत की। और वो झांगडे की एक हाथ को काट के आगे गुजर जाता है और कहता है कि यही रीजन है कि तुम्हें अब मरना होगा। तो झांगडे सीधे ऊपर से एकदम धड़ाम करके नीचे गिरता है और वहां पर एक गहरा सा खड्डा बन जाता है। तो चनफेंग उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि जबकि तुमने बहुत सारी घटिया चीज की है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे जैसे एक राइटियस पर्सन के हाथों से मर जाने के लिए ऑलरेडी तैयार हो। तो झांगडे पैनिक करते हुए कहता है कि चनफेंग, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं ओवरऑल लिस्ट के रैंकिंग 20 नंबर पर हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो सेक्ट तुम्हें पनिश करेगा। तो ये सुन के चनफेंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सेक्ट कभी भी सेक्ट के बाहर के प्राइवेट फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होते, तो सेक्ट मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे। तो जब देखता है कि चनफेंग को उसकी बातों पर कोई असर नहीं होता, तो झांगडे रोते हुए कहता है कि चनफेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। अगर तुमने मेरा लाइफ बख्श दिया तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। तो चनफेंग हंसते हुए कहता है कि मैंने तो ये पहले ही फिगर आउट कर लिया है, ये यंग जिंगटियन के अलावा और कौन हो सकता है। ये सुन के झांगडे हैरानी से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये वही है? तो चनफेंग कहता है कि अब तुम इस दुनिया में सच में एक यूजलेस पर्सन बन गए हो। तो झांगडिंग और भी रोते हुए कहता है कि नहीं, अब से तुम जो भी मुझे कहोगे मैं वह सब करूंगा। लोग तुम्हें एडमायर करेंगे कि तुम्हारे पास नौकर के रूप में ओवरऑल लिस्ट के एक मास्टर है, और मैं गॉड का कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और चनफेंग के सामने अपनी सर को झुका के कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच में मरना नहीं चाहता। तो चनफेंग गुस्से में कहता है कि अपना बकवास बंद करो और भाड़ में जाओ। तो इसे झांगडे भी गुस्से में कहता है कि तुम कमीने, तुमने मुझे ये करने पे मजबूर किया, चलो एक साथ मिलकर ही डिस्ट्रॉय होते हैं। और वो अपनी बॉडी से जबरदस्त पावर को रिलीज करता है, यानी वो अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। ये देख के चनफेंग हैरानी से कहता है कि क्या वो अपना खुद का मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने वाला है? और वो जैसे ही फटने वाला होता है वैसे ही चनफेंग कहता है कि ये बहुत ही करीब है, मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, मेरे पास इसे पूरी ताकत से रोकने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और वो अपने थंडरबोल्ट स्वॉर्ड के थर्ड स्किल को यूज करके एक जबरदस्त पावर के साथ उसे स्लैश लगाता है। इसी के साथ वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। झांगडे तो हैरानी से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा चनफेंग ने उसकी बॉडी को ब्लास्ट होने से रोक लिया होता है। और चनफेंग अपने स्वॉर्ड को देखकर हैरानी से कहता है कि क्या चल रहा है, मेरा स्किल अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, यहाँ तक कि उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन पावर को भी सप्रेस कर दिया। मैंने तो सोचा था कि कम से कम मुझे थोड़ा सा चोट लगेगा, इस स्वॉर्ड के साथ क्या मसला है, क्या इसमें कोई सीक्रेट है?
तभी उस स्वord के अंदर से फिर से आवाज आता है, अपने गंदे हाथों को मुझसे हटाओ बास्टर्ड। तो ये आवाज सुनते ही चेनफेंग को याद आता है कि जब वो मैनेजर वांग से बात कर रहा था तब भी उसे ऐसा ही कुछ बात आवाज आया था। इसलिए वो सोचता है कि ये वॉइस मैंने ये पहले भी सुना था, ये फिर से अपीयर हो गया। और वो अपने आसपास देखते हुए कहता है कि कौन बात कर रहा है, क्या तुम बाहर आ सकते हो और मुझसे मिल सकते हो, क्या तुम कोई घोस्ट हो या फिर कुछ और। तभी स्वord के अंदर से एक सोल बाहर निकलता है और कहता है कि मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ कमीने। और देखते हैं कि ये एक लड़की के सोल होते हैं। तो उसे देखकर चेनफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है कि क्या क्या तुम मेरे स्वord के अंदर छुपे थे। तो वो लड़की कहती है कि मुझे घूरना बंद करो तुम कमीने। तो चेनफेंग कहता है कि मैं समझ गया, तुम इस स्वord के सोल हो, है ना। मेरे मास्टर ने एक बार मुझे बताया था कि कुछ पावरफुल वेपन्स के अपने सोल होते हैं। और वो बहुत ही खुश होकर कहता है कि इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि ये अभी अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था। मुझे फाइनली ये समझ में आ गया कि लिलियू इस स्वord को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा था। अब तो ये पता चल रहा है कि इस पावरफुल वेपन का तो अपना एक सोल है। तो ये सुन के वो लड़की भड़कते हुए कहती है कि तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो, मैं एक पर्सन हूँ ना कि कोई सोल, और मेरा नाम इंग जियुई है, मैं इसे इंग कहूंगी। तो ये सुन के चेनफेंग कहता है कि इंग जियुई ये नाम तो काफी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक पर्सन एक स्वord के अंदर रह सकती है। तो इंग रोती हुई कहती है कि तुमने सही कहा, कोई भी इस घटिया स्वord में नहीं रहना चाहता। मैं कभी भी इस तरह की घटिया जगह पर नहीं रही। अगर मुझे पता होती कि यह इस तरह से काम करेगी तो मैं कभी भी इस घटिया स्वord को हाथ भी नहीं लगाती। तो चेनफेंग कहता है कि अपना रोना बंद करो, तुम इस स्वord में रह रही हो क्योंकि तुमने इसे टच किया, मुझे बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो वो लड़की अपनी आंखों को पोंछती है और फिर कहती है कि ये बहुत समय पहले की बात है। एक दिन मुझे बोरिंग फील हो रही थी, इसलिए मैंने चुपके से अपने फादर के पास स्टडी के लिए चली गई। तभी मैंने सेल्फ पर उस स्वord को देखी। मैं क्यूरियोसिटी के चलते इसे टच किया, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस स्वord में सख्त हो जाऊंगी। और वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।